हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए मोनोपोली वाला स्टॉक। जब भी बात आती है रिटेल निवेशक या फिर बड़े निवेशक, स्टॉक मार्केट में अगर कोई मोनोपोली वाला स्टॉक होता है ना, तो वो बहुत लोगों को पसंद आता है और खास करके रिटेल निवेशकों का तो वो पसंदीदा शेयर होता है और बड़े निवेशकों का भी। लेकिन मोनोपोली वाले स्टॉक में जब आप देखोगे, क्योंकि उसका एक छत्र राज होता है, पूरी की पूरे अपनी इंडस्ट्री का वो मालिक होता है। अगर छोटे मोटे प्लेयर कोई एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे खासे दाम देके उन कंपनीज को खरीद लेता है। अब आप समझ तो जरूर गए होंगे किस स्टॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 2100 करोड़ की ये खबर, 100 करोड़ अपने आप में बड़ा अमाउंट आपको लग रहा होगा। रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक जरूर है। सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इस कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज की डेट में मार्केट थोड़ा सा डाइसी थी, न ज्यादा तेजी, सुबह सुबह ऊपर से डाउ जोन्स नैस्डैक में बड़ी भारी गिरावट चल रही है पिछले कुछ दिनों से। यूएस में इलेक्शंस है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है और यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज उसके बावजूद कई दिनों से खामोश था। इस स्टॉक ने अप्रैल के महीने में, मई अप्रैल महीने में अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। पिछले 4-5 महीनों से बिल्कुल खामोश था और ऐसे टाइम पे अब ये तेजी यहाँ पे 5% की आज की डेट में देखने को मिली है। अब आपको कहेंगे यार ये तो तेजी आई, आपने पहले नहीं बताया। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। इसकी एनालिसिस हमने लास्ट सितंबर मंथ में की स्टार्टिंग में भी इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस की थी। उससे पहले मैं आपको खबर दिखाना चाहूंगा। जब पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात आती है तो आप ये सोचिए कि जितने भी एडहेसिव, मतलब टॉप के जितने भी एडहेसिव, फेविक्विक, फेविकॉल, फेविस्टिक, सब कुछ इसी के अंदर आता है। समझ गए होंगे अब आप। सारी कंपनीज, जितने भी ब्रांड्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं। फेविकॉल एमआर, डॉक्टर फिक्सेड, फेविक्विक, एम सील, फेविस्टिक, फेविक्रिल, ये सब इसी कंपनी के नाम है। लेकिन बहुत सारे लोग, जब हम इसके वीडियोस बनाते थे, कहते थे मोनोपोली वाला स्टॉक है, तो कुछ लोग अभी भी कहते हैं यार एक एस्ट्रल भी कुछ एडहेसिव की दुनिया में काम करता है। उसके अलावा एरलडाइट का नाम बहुत आता है जब एडहेसिव की बात आती है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा यूएस की कंपनी है, लेकिन अपने पैर हल्के हल्के पसार रहा था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक चैलेंज काइंड ऑफ दे रहा था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को एरलडाइट। लेकिन इस एरलडाइट के प्रोडक्ट्स को देखिए, ये एरलडाइट नाम इसका है और ये मान के चलिए कि कंपनी एक यूएस की कंपनी है। लेकिन आज 2100 करोड़ की जो खबर आई है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, इस हर्ट्समैन यूनिट है, ये हर्ट्समैन की यूनिट है, ये जो एरलडाइट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसी को 2100 करोड़ में खरीद दिया। अब आपको यार ये क्या बात कर रहे हो आप। देखिए, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक्वायर्स एरलडाइट मेकर फॉर 2100 करोड़। जरा सोचिए, एरलडाइट की ही कंपनी को खरीद लिया गया, मतलब बहुत ही बड़ी खबर है ये तो। और जैसी ये खबर आई तो भाई पीडीलाइट का एक कंपटीशन खत्म। अब जब एक कंपटीशन खत्म तो यहाँ पे एरलडाइट भी अब पीडीलाइट का ही है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे, मतलब मोनोपोली, जो छोटे मोटे प्लेयर जो आएंगे सबको साफ कर दिया जाएगा। अक्सर पीडीलाइट पे ये इल्जाम पहले भी लगे हैं, ये इल्जाम पीडीलाइट पे बहुत लगे हैं कि ये छोटे प्लेयर्स को मार्केट में टिकने ही नहीं देता अगर कोई कोशिश करता। अभी एक और एस्ट्रल पॉलीटेक्निक आपने देखा होगा, उसके भी कुछ एडहेसिव आ रहे हैं और वो भी इसको कंपटीशन देने की थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब टाइम आता है, देखिए पीडीलाइट अपनी इंडस्ट्री में अकेला राजा बना रहना चाहता है, इसीलिए सारे छोटे प्लेयर्स को निगल जा रहा है। अब एरलडाइट भी एक अमेरिकन कंपनी जो है हर्ट्समैन, उसको ही खरीद लिया गया। और जब भी आपको कोई न्यूज कंफर्म करनी होती है ना बाहर से, तो आप जाइए बीएसई की वेबसाइट पे, वहां से डिटेल देखिए तो आपको डिटेल मिलेगी। ये क्लियर कट जो कंपनी ने एक्सचेंजेस को डाटा सौंपा है, वहां पे लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो 28 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, वहां पे 100% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। किसमें? हर्ट्समैन कॉर्पोरेशन का, की स्टेक इन वन ऑफ दियर सब्सिडरी। देखिए आप क्लियरली यहाँ पे लिखा गया, हर्ट्समैन की एक सब्सिडरी जो है इंडिया के अंदर जो है, उसको हर्ट्समैन एडवांस मटेरियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है, HAMSPL, इसको खरीद रहे हैं। 2100 करोड़ का पूरा प्राइस यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात। अब ये जो कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रोडक्ट, इसका काम ही यही है, एडहेसिव सीलेंट की दुनिया में ये काम करती है, जिसके ब्रांड और भी है, एरलडाइट, एरलडाइट कारपेंटर, एरासील। वही काम जो पीडीलाइट का है वो ये भी करता था, अब पीडीलाइट ने इसको खरीद लिया है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को अगर देखो आज की डेट में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन
लेकिन 77,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला ये जबरदस्त शेयर है, मार्केट में पकड़ बनाई हुई है। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसका पी रेशियो है। देखिए पी रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस स्टॉक की वैल्यू है, इसीलिए लोग इसमें इतना पैसा लगाने को तैयार है कम कमाई के बावजूद। लेकिन अगर इसके कंसिस्टेंसी जब आप देखोगे, देखिए रेवेन्यू का कंसिस्टेंसी देखिए, और अगर मैं आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, जबरदस्त कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। और पिछले 10 साल में स्टॉक ने आपको 26% के CAGR से रिटर्न दिया, और पिछले 3 साल 5 साल देखोगे तो 20% से ऊपर तो इसने दिया ही दिया रिटर्न है। अब मैं जरा सा ध्यान से देखिए इस पार्ट को। अब देखिए ये वीडियो देखिए, आपके लिए 2 अक्टूबर को क्रिएट किया गया था। वहां पे इसके बारे में, पिडिलाइट के बारे में, मोनोपोली वाला स्टॉक हमने डिटेल में बात करी थी कि कैसे इस स्टॉक में बड़ा जंप आ सकता है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो का मैं लिंक आपको जरूर दूंगा, किस तरीके से लास्ट करेक्शन को आपको समझाया था, अभी की करेक्शन जो आपको बताई गई थी कि 1500 के आसपास का लेवल धीरे धीरे यहाँ पे रेंज जो है अपसाइड जा रही है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। ऑल्दो थोड़ा टाइम, अब देखिए जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, जब मंथली वीकली की बात करते हो तो उनको रिजॉल्व होने में टाइम लगता है, और वही सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई गई थी अलग अलग टाइम फ्रेम। यही नहीं, इससे पहले भी हम सितंबर के टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे 1488 के लेवल पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, तब आपको क्लियरली इसके वीडियोस में बताया गया था कि कैसे कैसे ये ब्रेकआउट होगा, 1500 की रेंज में जाएगा, फिर उसके बाद 1600 के आसपास का टारगेट आप ले सकते हो, वहां पे जाके आपको करेक्शन की जरूरत होगी। तो ये जब टेक्निकल एनालिसिस किसी स्टॉक का आप करते हो तो आपको इस तरीके से चीजें इजिली समझ आती है और आप प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके चलते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी स्टॉक के करंट सिचुएशन में, यानी कि करंट सिचुएशन में हमने पहले जिस तरीके से इसमें समझा था और उसको और आगे से डिटेल में समझते हैं। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आप देखिए कितना बढ़िया इसने रिटर्न दिया है। अगर 2008-2009 में किसी ने गिरावट के टाइम पे पैसा लगाया होता तो मात्र 50 रुपए का ये शेयर तब था, और उसके बाद आप देखिए कितना जंप अब तक आपको ये दे चुका है उस लेवल से। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये हमको दे चुका है। और अब मंथली चार्ट तो आपने देखा, जो तेजी थी स्टॉक में वो अप्रैल के महीने में आ गई थी। उसके बाद भैया 5 महीने का कंसोलिडेशन, 5 महीने के एक टाइट रेंज जो कि पार ही नहीं हो रही थी, वो अब जाके पार हुई है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। और अप्रैल के हाई को भी आज पार कर लिया गया। जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई। छोटा टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे चलते हैं, वीकली पे ये क्रॉस हो चुका है। अब कई लोग इंतजार करेंगे यार एक पुल बैक आए, एक छोटा सा पुल बैक आए, और उस पुल बैक के बाद देखिए बड़ी डील हुई है 2100 करोड़ की, अपने एक कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट के पास यहाँ पे अब लोग इंतजार करेंगे, यार ब्रेकआउट तो हो गया, एक पुल बैक आना चाहिए। अब देखते हैं कल और उम्मीद यहाँ पे लगाएंगे कि और तेजी यहाँ पे एटलीस्ट 1700 के लेवल पे भी जा सकता है ये, और अगला करेक्शन फिर लोगों के लिए और बढ़िया होगा। इससे पहले जैसे हमने बात करी थी, इसमें क्या सिचुएशन जो हमको देखने को मिल रही थी वो यही थी, ये देखिए बिल्कुल, और उसी तरीके से इसने मूवमेंट हमको दिखाई है बिल्कुल। अब आपको क्या, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए जब ये भाग चुका था, इन लेवल्स पे जा चुका था अक्टूबर से पहले, क्योंकि हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था अक्टूबर के इस टाइम फ्रेम पे, तो तब हमारे पास स्टॉप लॉस 1400 के पास अवेलेबल था। स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी होता है, डीप स्टॉप लॉस, और उससे पहले स्टॉप लॉस 1400 की रेंज में जा चुका था। अब इसने 3 वीक की फ्लक्चुएशन यहाँ पे दी, 3 वीक की फ्लक्चुएशन मैं इसको कहूंगा। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हो तो इन फ्लक्चुएशन को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ धीरे धीरे जो हमने ये प्राइस इसका दिखाया अप्रैल से लेके अभी तक का, अगर आप आरएसआई में भी इसकी चीजें देखोगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो आरएसआई में भी इसने हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन दी, और उसके बाद अब हुआ ब्रेकआउट। लेकिन अब आप कहोगे यार मौका तो चला गया। भैया मौका चला नहीं गया, मौका अगली करेक्शन आपके लिए, जैसे ये वीक खत्म होगा और इस वीक में 60 यानी कि एसिड एरिया में पहुंच चुका है ये, अब जो करेक्शंस आपके लिए आने वाली है वो और इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए स्टॉक को रडार में जरूर रखना पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और जिन लोगों ने इस स्टॉक को पहले देखा होगा, समझा होगा इस करेक्शन को, एक करेक्शन देखिए कभी भी हो किसी भी पार्ट में करेक्शन के को जब आप समझते हो, ब्रेकआउट को जब आप समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। करेक्शन, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट के लेवल को देखिए जरा। अक्टूबर 3 जब हमने वीडियो क्रिएट किया था तो इस रेंज में था ये 1460 की रेंज में, और उम्मीद थी कि यहाँ जाएगा, कंसोलिडेशन होगा। देखियो ब्रेकआउट भी हुआ, पुल बैक भी आया, और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी, और कल की डेट में एक पानी पीने वाला सेटअप इसने बना के दिया हमको, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और आज का वॉल्यूम, और साथ के साथ किसको पता था कि इतनी बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम है उस दिन का, ये देखिए जब आप परसों का ये वॉल्यूम है,
यानी कि मैं ये कहूंगा इसको 2 दिन आज और कल की छोड़ के परसों का जो ये वॉल्यूम बना वो बहुत ही खतरनाक, और ऐसे टाइम पे मार्केट की कंडीशन ऐसी थी और उसके बावजूद इतना बड़ा वॉल्यूम बना के इसने दिया, फिर करेक्शन और उसके बाद लंबा उछाल। तो ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को देखा आपने, फिलहाल ये ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है, एक और ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है, 1700 के लेवल की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन अगली करेक्शन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।